हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में बहुत बड़ी और शानदार वैकेंसियों को लेकर के लगातार खबरें आप सुन रहे होंगे। और ये पिछली बार यानी कि अप्रैल और मई जून लगातार 3 महीने अखबार में न्यूज रही 44,927 पदों पर। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया है कितना, 50,000 होमगार्ड भर्ती के लिए। लेकिन साथियों, इसमें कई ऐसी सारी चीजें हैं जिनको लेकर के कई सारे इस समय भ्रम बने हुए हैं युवा साथियों के दिमाग में कि सबसे पहले तो इसके लिए योग्यता, क्योंकि कई सारे चेंजेस करने के लिए कहा गया है होमगार्ड की भर्ती में। तो साथियों, पूरी जानकारी आइए डिटेल में ले लेते हैं। आइए, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस है, क्या साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस, और इसमें है होमगार्ड की भर्ती। ठीक है, होमगार्ड भर्ती। और ये जो होमगार्ड भर्ती है साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो योग्यता है, ठीक है, योग्यता 10वीं या 12वीं। एक तो डाउट ये है कि 10वीं रहेगी या 12वीं। दूसरा है उम्र सीमा को लेकर के। उम्र सीमा 18 से पहले तो दिखाया 45 वर्ष, और अभी सुनने को आ रहा है, देखने को बार बार, कि 18 से 30 वर्ष रखा जाए। ठीक है, अभी मैं आपके पास सारा कंक्लूजन निकाले देता हूं। ठीक है, और यहीं पर यह है कि इसका वेतन कितना रहता है। तो साथियों, इसका जो मासिक वेतन रहता है, क्या साथियों, मासिक वेतन कितना रहता है, और नौकरी जो है कैसी है, नौकरी यानी स्थायी है या कैसी है, इस विषय पे भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले यह बता दूं कि भाई ये जो हमारी होमगार्ड की भर्ती है, ये होमगार्ड होते कौन है। तो साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, हमारी जितनी भी पुलिस है उनमें आप ज्यादातर देखेंगे सब में होमगार्ड की भर्ती होती है। ये होमगार्ड कौन होते हैं साथियों? ये जो सिपाही होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, इन सिपाहियों की तरह ही इनकी सेम ड्यूटी होती है होमगार्ड की। यानी कि ये जो होते हैं, इनको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि ये अपने जो लोकल के थाने होते हैं, मतलब अपने जनपद में, अपने जिले में जो थाने होते हैं, खास करके जो होमगार्ड की जॉब है वो उन्हीं के थाने पर ज्यादातर लगाई जाती है, क्योंकि उनको वहां के रूट का, वहां के एरिया का अच्छे से पता रहता है। तो ये जो है होमगार्ड, इसमें नौकरी स्थायी है या नहीं, इस विषय पर भी आपके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा है। तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्रत्येक युवा साथी। देखिए ध्यान से, योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता 10वीं या 12वीं। ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन इसमें एक सबसे अहम चीज और है, इसको ज्वाइन करने के बाद में इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, फायदे जो हैं वो क्या क्या हैं, इस चीज पे मैं आपको पहले एक बता दूं। अगर आप होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं और फिर आपका सपना है यूपी पुलिस में कांस्टेबल या फिर एसआई बनने का, ठीक है, कांस्टेबल या एसआई बनने का, तो सबसे बड़ा जो फायदा है उन युवा साथियों को है जो इस समय यूपी पुलिस में ओवरएज हो चुके हैं, सिपाही में या एसआई में। जब आप कांस्टेबल बन जाते हैं, और कांस्टेबल बनने के बाद आप ध्यान रखें, कांस्टेबल का मेरा मतलब है होमगार्ड से, जब आप होमगार्ड बन जाते हैं, अगर आप होमगार्ड बन गए, ध्यान से देखना साथियों, अगर आप होमगार्ड बन गए तो होमगार्ड बनने के बाद 3 वर्ष काम करना है आपको। कितना? 3 वर्ष। उसके बाद में आपको छूट मिल जाती है। क्या छूट? किसमें? आयु में आपको छूट मिल जाती है, और भर्ती में भी आपको फायदा मिलता है। जो मेरिट आती है वो भी आपकी मेरिट भी कम पड़ जाती है, आपके लिए रिजर्वेशन लागू हो जाता है। जो युवा साथी जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनका सपना है कि नहीं मुझे तो सिर्फ होमगार्ड ज्वाइन करके यूपी पुलिस ही ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है यूपी पुलिस में जाने का, क्योंकि यहां इनको छूट मिल जाती है उम्र में भी। ठीक है, अब मैं बात करूं जी इनकी, क्या होमगार्ड जो होते हैं इनको वर्दी कैसी मिलती है। तो वर्दी जो है इनकी वो कैसी है, वर्दी है इनकी प्यारे साथियों पुलिस की ही वर्दी है। ठीक है, यूपी पुलिस की ही वर्दी है। फर्क कितना है कि वहां लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस, यहां लिखा रहता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड। वर्दी का कलर वगैरह वर्दी सेम ही रहती है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं, सेम टू सेम है। वेतन की बात करें मासिक, तो इस समय मासिक वेतन है इसका 27,500 एग्जैक्ट। ठीक है, मतलब 200-400 रुपए ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 27,500 से कम नहीं है। और वर्दी के लिए इनको भत्ता भी मिलता है 3-3 हजार रुपए का, यानी कि आप वर्दी सिलवा सकते हैं, आपको भत्ता देती है राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि जी वर्दी होगी सब ठीक है, योग्यता पे बात करें तो देखो फिलहाल में अगर हम न्यूज़पेपर को उठा करके देखें तो न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोगों से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 50,000, कितना साथियों, 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसमें से पहले चरण में कितने पदों पर भर्ती होगी? मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नई पंजीकरण व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रिक्तियों की पूर्ति उत्तर प्रदेश का होमगार्ड संगठन और अधिक प्रशिक्षित, सक्षम और जन सेवा के प्रति समर्पित स्वरूप के सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि नई नामांकन व्यवस्था के बाद होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर बनेगा। यह संख्या बाद में तय होगा। माना जा रहा है कि करीब 50,000 होमगार्ड की भर्ती किया जाएगा। तो साथियों कितना, करीब 50,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है, वो है उन्होंने कहा कि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष हो। ये चीज है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि शुरू में जो इसके विषय में खबर आई थी, सब जगह आपने देखा होगा, हर जगह तो खबर आई थी 18 साल से 45 वर्ष आई थी। अब यहाँ पर एक सभी के दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिर 18 से 30 वर्ष रहेगी या 45 वर्ष? तो देखो साथियों, जो पहले नियम थे होमगार्ड के, जो पहले कभी 14-15 साल पहले भर्ती हुई थी होमगार्ड की, तो उसमें उम्र आपकी कितनी थी? लगभग 40, 45 और 42 रहती थी। लेकिन पहले जब भर्ती करते थे तो भर्ती करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग था। उस समय केवल आपका मतलब माप तोल और ये सब देखते थे, फिजिकल वगैरह हल्का फुल्का। भर्ती प्रक्रिया में कुछ नहीं था पिछली लास्ट टाइम 14-15 साल पहले। लेकिन अब आपको पता है हर चीज सिस्टमेटिक चल रही है। तो अब जो है योग्यता भी फिलहाल तो 10वीं पास है, लेकिन साथियों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 10वीं भी हो सकती है, 12वीं भी, लेकिन ज्यादातर चांस जो है आपके 10वीं पास के ही हैं। और 10वीं पास योग्यता रहेगी। और 18 से 30 वर्ष अभी इस पर विचार चल रहा है ना, केवल अभी इस पर विचार चल रहा है। हो सकता है उम्र 18 से 45 वर्ष ही रहे। और यहाँ लंबाई की मैं विषय में बात करूं, आपकी जो लंबाई इसमें ली जाती है साथियों 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि सिपाही में ली जाती है 168 सेंटीमीटर। इसमें 0.5 का, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर कम ली जा रही है। और लड़कियों के लिए वही 155-157 हाइट रहती ही है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा भी आपको समझ में आ गया। वेतन के लिए और सरकारी है या अस्थायी है, इस विषय पे मैं आपको बता दूं साथियों। देखिए 2019 से पहले जो ये हमारे थे जितने भी होमगार्ड कर्मी, इनको जो वेतन मिलता था अब से कई साल पहले, वो मिलता था दिनों के हिसाब से, माह के हिसाब से। दिन व माह के हिसाब से इनको क्या वेतन मिलता था, मतलब जितने दिन उन्होंने नौकरी की उतने दिन का इनको वेतन मिलता था। लेकिन 2019 के बाद अभी हालांकि राज्य सरकार में इनको शामिल नहीं किया गया स्थायी रूप से, लेकिन जो सभी के द्वारा, जैसे हम बहुत सारे होमगार्ड से बात की है, तो उनका यही कहना है कि जी वेतन इस समय मासिक वेतन लगातार आ रहा है बिना किसी रुकावट के, लगातार हमको मतलब ड्यूटी भी मिल रही है। लंबे समय पहले समस्या ये थी कि इनको ड्यूटी लगातार नहीं मिलती थी, लेकिन अब वर्तमान में इनको ड्यूटी लगातार लग रही है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी युवा साथी योग्य हैं भाई अपनी तैयारी बढ़ाओ, क्योंकि इसकी जो भर्ती होगी, भर्ती का जो प्रोसेस होगा साथियों वो सिपाही लेवल पे होगा, मतलब कतई सिपाही की तरह होगा। यानी पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद में साथियों फिर आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथियों फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो भाई सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये जो अखबार आप देख रहे हैं, अभी इसमें केवल थोड़ा बहुत ही समय लगेगा, तो ये नई भर्ती फटाफट से बस आने को तैयार है। प्रदेश में 1,18,348 स्वीकृत पदों पर के लिए विरुद्ध इतने होमगार्ड सक्रिय हैं, तकरीबन 47,193 पद खाली पड़े हैं।